शुक्ला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। यूपीटीईटी की परीक्षा में बैठने वाले हमारे भाइयों एवं बहनों, आपके लिए यूपीटीईटी स्पेशल बैच में आज हम घोष और अघोष वर्णों को लेकर के आए हैं कि घोष क्या है और अघोष क्या है। घोष किसे कहते हैं, अघोष या सघोष किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अघोष, आ का मतलब है नहीं, घोष मतलब आवाज़ या कंपन, ठीक है। तो जिसके उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में नाद या घोष या कंपन या आवाज़ ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी देखिए कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श अघोष हैं। कौन से अघोष हैं? प्रत्येक वर्ण के प्रथम व द्वितीय वर्ण कौन कौन से? का, खा, च, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये क्या है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं। तो कहने का मतलब कि ये प्रथम और द्वितीय वर्ण हर वर्ग के और तीनों सा जो है क्या है, अघोष हैं। अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। आइए अब घोष वर्ण के बारे में देखते हैं कि घोष या सघोष इन्हें क्यों कहा गया है, ये घोष क्यों है या सघोष क्यों है। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए इन्हें घोष या सघोष कहा गया है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा या अलावा हा और सभी स्वर सघोष हैं। आइए इसको नीचे देखेंगे और अच्छे से ग्राफ में भी बना करके फिर देखते हैं कि घोष ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन तो 20 हैं और स्वर भी उसमें 11 जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 31 है। प्रश्न बन सकते हैं कि घोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 31 यानी 31 है, ठीक है। प्रश्न तो ऐसे भी आते हैं जैसे वर्ण आपको दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा घोष है कौन सा अघोष है, तो उसमें आपको जब पता होगा, अच्छे से पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, तभी बता पाएंगे। इसको क्लास में ही हम देखो कैसे तैयार करवाते हैं आपको। अब ये अघोष और सघोष, इसको ऊपर से मिटा दीजिए, समझ लो वो नहीं लिखा है। ये जितना हमने ग्राफ बनाया है समझ लो वो भी नहीं लिखा है। अब आप एक तरफ से क, ख, ग, घ, अंगा लिख लीजिए, ठीक है। फिर चा, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, शा, सा, या, रा, लावा, हा, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सब तो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन आप पहले वर्गों को का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक एक लाइन से ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे एक लाइन में 5 अक्षर, एक वर्ग जैसे है तो वह एक वर्ग के सामने पूरा 5 अक्षर लिखा जाएगा। तो उसमें आप जब लिख लेंगे तो आप 2 जो है उसमें से निकाल दीजिए, इस साइड कर दीजिए, अघोष हो जाएगा। 3 इधर कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो जो अघोष होगा का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, उसी में तीनों सा जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या जोड़ दीजिए? तीनों सा, तो वो क्या हो गया? अघोष हो गया। यानी कहने का मतलब का, खा यानी का से लेकर के पा वर्ग तक पहला वर्ण और दूसरा वर्ण पूरा पा वर्ग तक, उसके बाद तीनों सा उसमें जोड़ दीजिए, आराम से तैयार हो गया आपका अघोष वर्ण। अब आइए सघोष वर्ण में कैसे तैयार करते हैं। सघोष वर्ण में इधर 3 बचे हैं, ठीक है। जब 2 उधर चले गए अघोष में, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर पूरा का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक नीचे आ जाइए, तीनों घेरे में ले लीजिए, कोष्ठक में बना दीजिए कि ये क्या है? सघोष वर्ण हो गए। ये तो हो गए वर्गीय वर्ण, ठीक है। अब उसमें जोड़ दीजिए कि यारा, लावा, हा, अंतस्थ वर्ण और वा और जो हा, यारा, लावा, हा। तो उसमें फिर स्वर जोड़ दीजिए 11, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये सब
ग्राफ बना के ऐसे लिखिए, 3-4 बार बस इसको लिखिए और दिमाग में सेट हो जाएगा, बड़े आराम से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुलाई में चूँकि परीक्षा है, इसलिए हम बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं इसको। जहाँ से टॉपिक जो है ऐसे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जहाँ से आपका प्रश्न बन रहा है। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो हम जुलाई के बाद से लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो भी पूरा टोटल फ्री, हर सब्जेक्ट टेट का और टीजीटी पीजीटी का भी, जो कि वैकेंसी आने वाली है। और पूरा नोट्स फ्री में देंगे, 0 से लेकर के 0 लेवल से शुरू करेंगे तैयारी, और एकदम अच्छे से आप पढ़िए, उसमें आप जो है सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।